हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। पढ़ लो। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये हर बार मतलब बहुत बार पूछा हुआ है पेपर में। एक्चुअल में ये भी सीबीएसई 2026 इसी साल पूछा हुआ पेपर में है। कैसे करना, सिर्फ इतना था, हमें इसमें रैशनलाइज करना था। क्या मल्टीप्लाई करना था? रूट ओवर एक्स प्लस टू बाय रूट ओवर एक्स प्लस टू। अगर रूट के अंदर वैल्यू दिखी तो एक ही कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए, रैशनलाइज, और रैशनलाइज कर देना हर बार। ठीक है, देखो क्या बनता है, देखते हैं। ये बन जाएगा एक्स प्लस टू, है ना, रूट का होल स्क्वायर, मतलब रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर। इतनी चीज बन जाएगी। अब एक ही चीज दिख रही है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टू अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर डी एक्स। इतना करने के बाद हमें यह समझ में आ गया कि सॉल्व कैसे किया जाए। इंटीग्रेट फॉर्मेट में आ चुका है। कैसे? नीचे वाले को टी लेट कर लो, लेट एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू टी। क्या बन गया देखो, टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। मतलब एक्स डी एक्स की वैल्यू पूरी की पूरी बाहर हो गई, डी टी बाय टू। एक्स डी एक्स ऊपर वाला टर्म हट गया, तो बचा क्या? बचा हमारे पास ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स हट गया, डी टी बाय टू, तो वन बाय टू को बाहर कर देता हूं, वन बाय अंडर रूट टी कर देता हूं, डी टी कर देता हूं, प्लस टू बार इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी होता है। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर। भाई फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला याद होगा तो ही आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाओगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इंटीग्रेशन में? फॉर्मुलेस। सबसे पहले पन्ने में, पेज में, चैप्टर जब भी स्टार्ट करते हो उसमें सबसे पहले फॉर्मुलेस लिख दिया करो। आपका सॉल्यूशन का काम बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, इससे फायदा ये मिलेगा कि आपको फॉर्मूला याद भी हो जाएगा और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यार इसका फॉर्मूला कहाँ है, उसका फॉर्मूला कहाँ है। तो सबसे पहले के स्टार्टिंग के 2 से 3 पेजेस छोड़ दो, हर चैप्टर के 2 से 3 पेज छोड़ दो और वहां पे सीधा फॉर्मुलेस और नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो स्टार्ट लिखा करो। तो बहुत बहुत ज्यादा प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी, आपकी दिक्कत नहीं जाएगी आगे। ठीक है, एक प्लस पॉइंट है, बेनिफिशियल है ना, आपके लिए काम आएगी। करके देखना। टी के पावर में माइनस वन बाय टू प्लस वन, मतलब वन बाय टू, तो ये रूट टी बन जाएगा। ये बन जाएगा रूट टी प्लस टू, ये है लॉग ऑफ एक्स प्लस, हालांकि हमारा आंसर आ चुका है, अब देख लो, है ना, जितने लोग ने अटेम्प्ट किया है देख लो यही आंसर आया कि नहीं आपका। वन बाय टू, टी हमने किसको लिया था? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस सी। देख लो भाई, चेक कर लो कितने लोग का आंसर सही है। तो कंटिन्यूअसली चैनल पे क्वेश्चन आते रहेंगे, देखते रहो और एंजॉय करते रहो। चलो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ना, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, और इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का, अगेन 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स सेक्शन सी में पूछा है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से, लेकिन उससे भी पहले थोड़ा डिकम्पोज करना पड़ता है, तो एक्स स्क्वायर को टी लेट कर देते हैं। इस क्वेश्चन को हमें पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करना रहता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को हमने टी लेट कर दिया। तो अब ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो, टी बाय टी प्लस 9, ठीक, इंटू टी प्लस 16 इज इक्वल्स टू, लीनियर बन गई, तो ए अपॉन टी प्लस 9 प्लस बी अपॉन टी प्लस 16। अब तो बहुत सिंपल हो गया भाई सम आपके लिए। अब क्या हो जाएगा, देखो ये बन जाएगा टी इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ, एलसीएम लेंगे तो टी प्लस 16 प्लस बी टाइम्स ऑफ टी प्लस 9, और डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया अगर हमने एलसीएम ले लिया तो। अब हम पुट करेंगे ए और बी निकालने के लिए, पुट टी इक्वल टू, पहले माइनस 16 कर देता हूं, तो ये माइनस 16 प्लस 16 कैंसिल, 0 0 इंटू समथिंग 0, तो सिर्फ ये फाइंड हो जाएगा। तो माइनस 16 इक्वल्स टू बी टाइम्स ऑफ माइनस 16 प्लस 9 डेट इज माइनस 7। ठीक है, तो b की वैल्यू आ जाएगी यहां से 16 बाय 7। ये हमारा b मिल गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब हम पुट करेंगे t इक्वल्स टू माइनस 9। क्यों? अब b हटाने के लिए, b को 0 करने के लिए। तो अब ये आ जाएगा हमारा माइनस 9 इक्वल्स टू a इंटू, अगेन ये 7 बन जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई यहां से माइनस 9 बाय 7। ठीक है, a और b निकल गया, कोई दिक्कत नहीं भाई, ए और बी हमारा फाइंड हो चुका है, ए और बी हमारा फाइंड हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं, सब्सटीट्यूट ही करना पड़ेगा, अब तो कुछ बचा ही नहीं। सब्सटीट्यूट कर देते हैं, हमारे वैल्यू क्या बन जाएगी, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ ए मतलब माइनस 9 बाय 7
1/t+9 dt प्लस b कितना है 16/7 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t+16। लेकिन जब हम इंटीग्रेशन लगा देते हैं तो वापस से हमको उसी फॉर्म में करना है जो फॉर्म में था, मतलब एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, है ना। ये ध्यान देने की बात है, क्योंकि t के टर्म्स में इंटीग्रेट मत कर देना, क्योंकि हमने सिर्फ उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये -9/7 1/x² + a² का फॉर्मूला बोलो जल्दी। ये होता है 1/a मेरा 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, tan इनवर्स x/a प्लस ये हो जाएगा 16/7 इंटू 1/a। a मेरा यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 स्क्वायर के फॉर्म में बनेगा, tan इनवर्स x/a, a मेरा है 4 प्लस c। कैंसल आउट कर लो जो कैंसिल हो रहा है, तो ये बन गया -3/7 tan इनवर्स x/3 प्लस 4/7 tan इनवर्स x/4 प्लस c। और यही इसका आंसर है। देखो किस तरीके का था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ दिक्कत नहीं थी, आराम से बनने वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। इस सेट में अभी और सेट्स आएंगे धीरे धीरे, कंटिन्यूसली क्वेश्चंस तो आते रहेंगे, देखते जाना बस। तो ये सेट के क्वेश्चंस तो हम सॉल्व कर रहे हैं इसके, हालांकि अभी तक कोई दिक्कत नहीं गई है 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में, ठीक। तो थैंक यू, प्रैक्टिस करते रहो और टच में रहना, क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे भाई। ऑल दी वेरी बेस्ट, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ये भी था, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन था। चलो समझते हैं किस तरीके से प्रोसीड किया जाए। I1 दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ -π/4 से +π/4 dx/1 + cos 2x, एंड I2 दिया है -1/2 से +1/2 mod x dx, देन शो दैट I1 - 4I2 = 0। आसान क्वेश्चन है, कन्वर्ट करने आना चाहिए बस। तो I1 की वैल्यू कन्वर्ट करते हैं हम लोग। I1 = कितना दिया है, -π/4 से लेकर +π/4 dx डिवाइड बाय 1 + cos 2x, जल्दी बोलो, वो होता है 2 cos स्क्वायर x, ठीक। अब मैं काम करता हूं 1/2 को बाहर कर देता हूं, इन लिमिट चल रही है -π/4 से +π/4, 1/cos होता है sec स्क्वायर x dx, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, हाँ फॉर्मूला बिना फॉर्मूले के देख रहे हो ना, नहीं बनेंगे, tan x, ठीक। -π/4 से +π/4, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या मिल जाएगा 1/2, ये मिल गया tan ऑफ π/4 माइनस ऑफ tan ऑफ -π/4। जैसे ही tan ऑफ -π/4 करूंगा, यहां से माइनस हटेगा और यहां लग जाएगा, तो ये प्लस बन गया। तो वैल्यू बन जाएगी 2 टाइम्स ऑफ, अच्छा डिवाइड में 2 भी है, tan π/4। अब मुझे क्लियरली दिख रहा है ये 2 कैंसल, tan π/4 की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। चलो अगले वाले को सॉल्व करते हैं। I2 को सॉल्व करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, -1/2 से 1/2 की बात करोगे और mod x की बात करोगे, ठीक है। mod x की जब भी बात करेंगे तो ग्राफ उसका ऐसा बनता है, mod x यहां वैल्यू हो गई सपोज -1/2, यहां वैल्यू हो गई +1/2, तो दोनों की वैल्यू सेम रहेगी इधर उधर, तो हम इसको बदल सकते हैं बिल्कुल। I2 = ट्वाइस ऑफ 0 से लेकर 1/2 और mod x बन गया x dx, ठीक है। क्यों, mod x का काम क्या रहता है भाई, हमें नेगेटिव को पॉजिटिव बदलना। तो मुझे पता है कि 0 से 1/2 की बात करूंगा, चाहे 0 से -1/2 की बात करूंगा, -1/2 में सीधी सीधी बात है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो वहां पॉजिटिव करने के लिए हम क्या कर दिया, सेम वैल्यूज आएंगी तो 2 टाइम्स करके 0 से 1/2 करके x dx कर दिया, ठीक है। तो ये 2, ये हो जाएगा हमारा x²/2, लिमिट चल रही है 0 से लेकर 1/2, ठीक। तो अब लिमिट पुट कर दो भाई, 2 टाइम्स ऑफ, ये बन गया 1/2 का स्क्वायर 4 8, तो मतलब 1/4 बन गया। काम हो गया भाई आपका, पुट कर दो। I1 क्या है 1 माइनस 4 इंटू I2 क्या है 1/4, 4 कैंसल, कितना आया 1 - 1 = 0, तो ये हो गया देखो हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से प्रोसीड करना था, है ना। आसान क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, कंटिन्यूअसली चैनल पे क्वेश्चन आते जाएंगे, बस देखते रहना भाई, प्रिपरेशन हो जाएगी। दूसरा समझ में आ जाएगा आपको कि क्वेश्चन आपने जो बनाया है वो सही बनाया है कि नहीं, ठीक है। जो लोग पेपर देके आए हैं उनके लिए बता रहा हूं। तो थैंक यू, प्रैक्टिस करते रहो। कुछ क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, यू कैन आस्क। ऑल द वेरी बेस्ट। चलो, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्जाम में पूछता ही है, फिक्स्ड है। तो चलिए किस तरीके से प्रोसीड किया जाए समझते हैं। यहां पे मुझे दिख रहा है
कि डी वाई बाय डी एक्स है, तो उसको एक्स स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं वेरिएबल सेपरेटर से बनेगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू की पुट करके बनेगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से बनेगा 1 प्लस ये क्या बन गया देखो y बाय एक्स प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। जैसे कि हमें पता है कि अगर चीजें y बाय एक्स के फॉर्म में आती है तो हम डी वाई बाय डी एक्स ही फाइंड करते हैं, मतलब हम पुट करेंगे y इक्वल टू वी एक्स, यही पुट करेंगे y इक्वल टू वी एक्स, पुट y इक्वल टू वी एक्स। ठीक, पुट y इक्वल टू वी एक्स, ये बन जाएगा देखो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इक्वेट कर देते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 और हम दोनों को कर देते हैं भाई इक्वेट, दोनों को कर देते हैं हम लोग इक्वेट। चलो ये बन जाएगा हमारा 1 प्लस वाई की जगह वी एक्स बाय एक्स प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। क्या कैंसिल हुआ, एक्स एक्स कैंसिल, यहां से v और v भी कैंसिल, यहां वैल्यू बनी, यहां से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू एक्स डी वी बाई डी एक्स। देखो काम हो गया खत्म हमारा, इधर उधर शिफ्ट ही बचा है। क्या हो जाएगा देखो, ये बन जाएगा डी एक्स बाय एक्स इक्वल टू डी वी बाय 1 प्लस वी स्क्वायर, वेरिएबल सेपरेबल इंटीग्रेट कर देते हैं भाई। ठीक, ये बन गया देखो log ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस सी, वापस पुट कर दो log ऑफ x इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस v की वैल्यू क्या थी भाई, हाँ v की वैल्यू y x है ना, v की वैल्यू y बाय x, तो y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस c, और यही देखो आंसर है, यही आंसर है भाई। देख लो कितने लोग ने आंसर सही बनाया था, इस तरीके से इसको प्रोसीड करना था। कंटिन्यूसली हमारे चैनल पे क्वेश्चंस आते जाएंगे जो इस साल पूछे हुए हैं पेपर में मैथ्स के, है जो 11th के बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं आगे 12th की, उन लोग के लिए भी बेनिफिशियल है। तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर लेना चैनल को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। क्वेश्चंस बहुत सारे PYQs मिलने वाले हैं आपको, साथ में JEE मेंस के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो दोनों की PYQs आपको मिलेंगे, प्रिपरेशन होते रहेगी। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और अब से JEE मेन के क्वेश्चंस भी आएंगे। थैंक यू। तो चलिए डिस्कस करते हैं किस तरीके से प्रोसीड किया जाए इस क्वेश्चन को। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 x tan इनवर्स x dx, जो पेपर देखे आए वो भी देख लो, और जो आगे की तैयारी कर रहे हैं अगर स्टार्ट कर दिए तो वो भी देख लो, ठीक है, 11th वाले। ठीक, तो चलिए समझते हैं इंटीग्रेशन की। जब भी बात करोगे 0 से 1 x tan इनवर्स x, तो यहाँ पे बाय पार्ट्स रूल लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सबसे पहले हम देखेंगे u और v, फर्स्ट और सेकेंड किसको लें, वो लेंगे हम लोग आइलेट रूल के अकॉर्डिंग। आइलेट रूल के अकॉर्डिंग आई मेरा इनवर्स हो गया देखो सबसे पहला, फिर लॉगरिथम, एल्जेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल। अब मुझे इनवर्स और एल्जेब्राइक में देखना है तो इनवर्स पहला लेंगे, एल्जेब्राइक सेकंड लेंगे। तो u ले लिए हमने, लेट कर लिए u दैट इज tan इनवर्स x और v दैट इज x। अब बाय इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाएंगे। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स क्या बोलता है, फर्स्ट मतलब u, ये हमारा हो गया फर्स्ट, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड मेरा x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ, यहां पे हो जाएगा फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये dx। लिमिट दोनों में चल रही है भाई, यहां पे 0 से लेकर 1, यहां भी चल रही है 0 से लेकर 1। ठीक है, चलो सिंप्लीफाई करते हैं। tan इनवर्स x, हालांकि ये 3 मार्क्स में, सेक्शन सी के क्वेश्चन है तो ये 3 मार्क्स में पूछा हुआ है, ये भी ध्यान देने की बात है ना, और कोई टफ नहीं था, सिंपल था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तैयार, क्वेश्चन तैयार, चेक कर लेना आप आंसर। एक्स स्क्वायर बाय 2 0 से लेकर 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा देखो tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है d बाय dx ऑफ tan इनवर्स x। x का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 dx। अब इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए बस अब वो देखना है अपने को। ठीक है, इसमें मैं लिमिट अगर पुट करूंगा तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है, कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि 1 लिमिट जो है ना वो इसमें सिर्फ पुट कर देते हैं, जबकि हमें लिमिट पूरे में करनी रहती है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि लिमिट जो है वो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होती है, शिफ्ट होती है। ठीक है, तो tan इनवर्स 1
tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, ठीक, इंटू 1 का स्क्वायर 1, ये 1/2, 0 पुट करोगे तो हट जाएगा, माइनस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे, देखो ये 1/2 बाहर कर देता हूं, ऊपर क्या बचा x² 1 + x², तो हम इसमें करेंगे +1 और -1, ठीक, +1 और -1 करेंगे। तो +1 -1 जब हमने कर दिया तो आगे सॉल्व करते हैं, देखो क्या आता है। आगे हमारा सॉल्व करने पे आएगा यहाँ पे π/8 - 1/2, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा 1 + x² अपॉन 1 + x² माइनस 1 अपॉन 1 + x² dx। लिमिट चल रही है 0 से लेकर 1, ठीक। यहां पे ये हो गया हमारा π/8 माइनस 1/2, π/8 माइनस 1/2, और इसको ये देखो, ये इसको कट गया तो ये 1 हो गया। 1 का इंटीग्रेशन होता है हमारा x, तो ये x हो गया, माइनस इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी पता है, वो होता है tan इनवर्स x, ठीक। लिमिट चल रही है 0 से लेकर 1, पुट कर देते हैं π/8 माइनस 1/2, लिमिट पुट करेंगे तो 1 माइनस tan इनवर्स 1, π/4 अगेन, तो ये वैल्यू बनी हमारी π/8 माइनस 1/2 प्लस π/8, π/8 प्लस π/8 कितना हो जाएगा भाई, 2π/8, मतलब π/4 माइनस 1/2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लो, अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो ये कितने लोग का आंसर ये आया है, वो सही है, 3 मार्क्स उनके पक्के हैं, ठीक। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना था। कंटिन्यूसली चैनल पे CBSE PYQs, मतलब जो अभी के PYQs है 2026 के, वो कंटिन्यूसली अब आते रहेंगे। अगर आप 11th में हो और प्रिपेयर कर रहे हो 12th की, तो जुड़ जाना, और जो 12th में पेपर दे चुके हैं वो लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, कंटिन्यूसली क्वेश्चंस आते रहेंगे, चैनल से जुड़ जाओ। जेई मेंस के क्वेश्चंस अब डेली आते रहेंगे। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे जेई मेंस के क्वेश्चंस भी। तो थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग। कोई कंफ्यूजन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ऑल द वेरी बेस्ट।